आगे बढ़ते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम। बेसिकली आप अगर थोड़ा सा ख्याल रखोगे इसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स में, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके बाद अगर आपने साथ साथ नहीं पढ़ा। अच्छा, कल लास्ट को कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? लास्ट पढ़ा, बताओगे मेरे को? बातें नहीं, कौन सा था? अप्लाइड और अलॉटेड में 60-40 था ना, अप्लाइड अलॉटेड। आ जाओ आगे चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर टॉपिक वाइज स्लोली बाय स्लोली कवर कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमने कवर किया नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, फिर अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड ऑफ मनी, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट, मीन्स मनी हैज बीन यूज्ड इन अलॉटमेंट, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन एंड देन डिफॉल्ट इन पेइंग द मनी, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, डिफॉल्ट एंड री इश्यू। अभी तक हम इसी टॉपिक पे हैं। अभी इसमें एक सबसे बड़ा टॉपिक जो ऐड होगा वो होगा प्रीमियम। व्हेन वी हैव इशूड द शेयर्स 40,000, पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000, बट वी हैव इशूड द शेयर्स ऑफ ₹10 इन ₹15। 5 रुपए का क्या हो जाएगा? प्रीमियम। वो उसमें सबसे बड़ा टॉपिक ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसकी हद खत्म हो जाती है, फिर तो छोटी छोटी बातें और रह जाती हैं, बस मेन वो टॉपिक ऐड हो जाएगा। लेकिन उस पर जाने से पहले इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। मैं कुछ बुक के क्वेश्चंस भी आपको दूंगा करने के लिए, जहां पे प्रीमियम नहीं है, बाकी सब कुछ आएगा। लेकिन पकड़ कितनी मजबूत होनी चाहिए आपको मैं बताऊंगा, उसके बिना आप प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर सबसे बड़े वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे बड़े टॉपिक। सर और भी टॉपिक हैं? हाँ, अभी 3 टॉपिक और हैं छोटे छोटे, किसी के 7 क्वेश्चन है, किसी के 6 क्वेश्चन है, किसी के 9 क्वेश्चन है। वो सब बात की बात है। हमने सबसे बड़ा टॉपिक सबसे पहले उठाया है, और सबसे बड़े टॉपिक के ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस हैं जो हमने टॉपिक को टच किया है। इसके अंदर जो हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं ना, वैसे टॉपिक वाइज आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो कभी कभी रिवाइज करो पहले क्वेश्चन से, जहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, विच वॉज अ केस ऑफ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। वहां से स्टार्ट करो, इसकी रिवीजन कर लो, कभी कभी बीच में रिवाइज करो। और नहीं तो जहां हमने ओवर सब्सक्राइब किया था और पैसा रिफंड कर दिया था, सी को याद है, सी को हमने पैसा रिफंड किया था, वहां से रिवीजन स्टार्ट करो। जो क्वेश्चन मैंने कल करवाए, अगर आप उसी को रिवाइज करोगे तो फिर आपकी पूरी रिवीजन नहीं हो रही, क्योंकि ये फुल फ्लैश टॉपिक है, ये एक टॉपिक है। देखो 8 नंबर के क्वेश्चन में अगर किस्मत बहुत अच्छी हो तो ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर, री इश्यू, पार्शियल री इश्यू, बस। कई बार प्रीमियम आता ही नहीं, 90% ऐसा भी होता है कि प्रीमियम आई ना, लेकिन हमें प्रीमियम साथ में करना होगा। ठीक है जी, इस तरीके से उसको पढ़ेंगे। आ जाओ आगे प्रैक्टिस करें। आज आगे प्रैक्टिस करते हैं। लिखो आप आज एक और एग्जांपल, पता नहीं कौन सा नंबर चल रहा है, 9। चलो लिखो एग्जांपल नंबर 9, बस छोटा सा लिखो। एक्स लिमिटेड issued 8,000 shares of ₹10 each. एक एंट्री करके बात। X Limited issued 8,000 shares of ₹10 each, payable as application, allotment and final call. Application 4 rupees, allotment 3 rupees, 4 और 3 7, 7 और 3 10। ठीक है, इस तरीके से पेमेंट की, 4 रुपीज, 3 रुपीज एंड 3 रुपीज। फाइन। अब हुआ क्या? पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? 10,000 शेयर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ? राम टू whom 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड। गौर से सुनना, कौन है ये? मैं हटा देता हूं ऊपर से। राम टू whom 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, नहीं 1,000। राम to whom 1,000 shares were allotted failed to pay
allotment and calls many. Ram, to whom 1000 shares were allotted, failed to pay the allotment and call money. यानी ये पैसा दे दिया, ये नहीं दिया. His shares were forfeited. Reach to की एंट्री नहीं है इसमें. His shares were forfeited. Calculate the amount of share forfeiture. बस इतना सही पूछा है. And call scenarios. निकालो. अब तो निकाल जाओगे ना. निकालो. निकालो फटाफट से करो. उससे हमने 3000 मांगे होंगे और उसने इस 3 में से बोला होगा एक को एडजस्ट कर लो. तो कॉल सिनेरियस कितनी हो गई? अलॉटमेंट की कॉल सिनेरियस कितनी हो गई? 2000. उसके बाद 1000 इंटू 3 फाइनल कॉल की, ये कितनी हो गई? तो हमारे पास कॉल सिनेरियस कितना आ गया? 5000. और पैसा कितना आया? जो आया हमने फोरफिट कर लिया, जो नहीं आया वो कॉल सिनेरियस. तो 2 अकाउंट मांगे थे हमने आपसे. इसको एंट्री में कर सकते हैं आप कन्वर्ट. आपने एंट्री की किसी ने? ऐसे मत निकालना, एंट्री करना. तो हम एंट्री पास करें तो क्या एंट्री पास करेंगे? पहले रिश्ता तोड़ा जाएगा. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. सुनो इधर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में एक बात हमेशा ख्याल में रखना. क्या? कितने शेयर्स फोरफिट किए? कहां तक मांग लिया? पूरा पैसा मांग लिया. कहां तक मांगा? 10 रुपए तक. कितना हो गया? 10,000. कितना कॉल सिनेरियस था? वो निकाला मैं. देखो कितना है. ये तो अब आएगा नहीं. ये आने की उम्मीद अब खत्म. तो फिर शेयर फोरफिचर कितना है? ठीक है, सिंपल है. इट इज वेरी सिंपल. ये पहला क्वेश्चन है, मैंने कल आपको दिया था. ये पहले वाला क्वेश्चन. ठीक है, आज इसके आगे और करते हैं फटाफट जल्दी से. सर अगर हम करेंगे पूरी कर लो. मैं मांगी नहीं आपसे बेटे. हाँ वो तो मांगी थी. जब हम सारी करेंगे तो अलॉटमेंट वाले में तो आया नहीं पैसा. एंट्री वही होगी. हाँ, जैसे भी आप करोगे. बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा अगर उसे दिया ही कुछ नहीं. तो फिर कॉल सिनेरियस टू अलॉटमेंट. यस, बैंक में कुछ आएगा. आप एंट्री कर सकते हो सारी इसकी करनी चाहे सारी एंट्री आप, लेकिन मांगी नहीं आपसे. वो आपसे मांगेगा नहीं ऐसी एंट्री. वो जानबूझ से बोला सब 2 अकाउंट निकाल के दिखा दो. उसने एंट्री मांगी नहीं है आपसे. आप कर सकते हो, एंट्री प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, वो मेथड आप कर सकते हो. टाइम बच जाएगा अगर ऐसे करोगे. एक बनाओ, क्या बोलते हैं, वर्किंग नोट. दूसरी छोटी सी एंट्री कर लो. एक और करते हैं. आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 10. आओ फटाफट. एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं. क्या बोलता है, लिखो मेरे साथ. एग्जाम्पल नंबर 10. लो, खुशी लिमिटेड. बहुत हंस रही है. खुशी लिमिटेड इश्यूड. अब इसके शेयर बाउंस करवाते रहे. इश्यूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. ठीक है, खुशी लिमिटेड इश्यूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. पेबल एज एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 और 2 5 4 9 और फाइनल कॉल 1 रुपए. ठीक है जी, हो गया. पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000. Public applied for 20,000. Mohan, to whom 3,000 shares were allotted. Mohan, to whom 3,000 shares were allotted. Mohan, to whom 3,000 shares were allotted, failed to pay the both calls. Failed to pay the both calls. His shares were forfeited.
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर एंड कॉल सिनेरियोस। 22 और चुप हो जा 22 करो जल्दी से, और 22 और 8 आराम से, कोई बात नहीं, शांति के साथ कर सकते। और पीछे बात करो ना। हाँ। ये अंदर आ गया ये एंट्री करनी बिना एंट्री में निकाल दो, प्रॉब्लम नहीं, मैं एंट्री करो, अच्छी बात। है सर इतना अच्छे से नहीं आता मुझे। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप? इसकी जरूरत भी है क्या? नहीं अलॉटमेंट में बता 4:3 आ रहा है। 4000 तो अप्लाइड निकालने हैं, तो अप्लाइड ऊपर आएगा। 4000 ठीक है जी, जो निकालना तो ऊपर रखते हैं। अप्लाइड निकालना था तो अप्लाइड ऊपर रखा, अलॉटमेंट निकालना होता तो ऊपर रखते। ठीक है जी, आ गया 4000, यानी उसने 4000 के लिए अप्लाई किया, हमने उसको 3000 दिया। लेकिन अलॉटमेंट के ऊपर डिफॉल्ट नहीं है, देयर इज नो डिफॉल्ट ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, इसीलिए वर्किंग नोट बनाने की भी जरूरत नहीं। वर्किंग नोट बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर डिफॉल्ट नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन हो और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो तो वर्किंग नोट के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन हो और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट ना हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आओ करें सीधा, आओ सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सीधी एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इधर देखो शेयर कैपिटल, बोलो कितने शेयर फॉरफिट किए? 4000 के 3000। इधर 4000 के 3000। ये 4000 सिर्फ हमें एक ही बार यूज करना है, उसके बाद उसके ऊपर क्रॉस मार देना 3000। अच्छा, कहां तक डिमांड कर चुके शेयर हम? कहां तक कॉल कर लिया? कहां तक कॉल कर लिया? पूरे 10 रुपए तक। लो कितना हो गया? 20,000। अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट नहीं है, देयर इज नो डिफॉल्ट टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब सीधा निकाल सकते हैं कॉस्ट एरियर्स। ये देखो, मुझे बताओ कितना पैसा होगा कॉस्ट एरियर्स का? 3000 इंटू 5 कितना हो गया? सीधा निकाल लिया हमने इस बार। चाहो तो वर्किंग नोट भी बना सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहाँ समझ ना आए, यू कैन प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, सेम अमाउंट आएगा। आप वर्किंग नोट बना के देखो, अमाउंट सेम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉस्ट एरियर कितना हो गया? 15,000। तो फिर फॉरफिट कितना हुआ? अच्छा सर, क्रॉस चेक करना चाहते हैं हम कि उसने 15,000 दिया कि नहीं दिया। अरे दे दिया, उसने 15,000 ही दिया। आप चाहो क्रॉस चेक करना चाहते हो, अभी क्रॉस चेक कर लो। देखो इधर, जब उसने अप्लाई किया तो कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? 4000 इंटू 2, कितना पैसा भेजा कंपनी में? ये देखो, उसने अप्लाई किया, जब उसने अप्लाई किया तो अप्लाई किया 4000 इंटू 2, 8000 भेजा कंपनी में। आपने मालिक बनाया उसको, कितने का मालिक बनाया? उसका कितना एक्सेस पड़ा आपके पास? कितना पड़ा? 2000। फिर आपने उससे पैसे मांगे होंगे अलॉटमेंट के, कितने मांगे होंगे? ना कितने मांगे होंगे? उधर से कितने मांगे होंगे? नहीं यार, 9000। कैसे? आपने बोला पैसे दे, 3000 इंटू 3। क्या उसने 9000 भेज दिए आपको? 9000 भेज दिए पूरे के पूरे? पूरे 9000 भेजे ना? 2000 काट दिए होंगे ना? उसका एक्सेस पड़ा है, तो उसने 2000 काट लिए, तो कितना पेमेंट किया उसने आपको? 7000 ये पे किया, और ये कितना पे किया? 8 और 7 कितना होता? तो जितना शेयर होल्डर ने दिया उतना ही कंपनी फॉरफिट करती है। लेकिन वैसे नहीं सीखोगे आप, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपको क्रॉस चेक करने के लिए उस क्वेश्चन तक जहां पे प्रीमियम नहीं आ रहा। जिस क्वेश्चन तक, ऐसे बुक में कम से कम 20-22 क्वेश्चन है जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, तुरंत इसके आज शाम तक, मतलब आज की क्लास खत्म होने तक आप 20-22 क्वेश्चन कर जाओगे बुक के। मैं आपको दूंगा ये क्वेश्चन करना और आप कर जाओगे आराम से। ठीक है, हम टोटल क्वेश्चन में से 20-22 क्वेश्चन आज सॉल्व कर जाएंगे बुक के। अब आप बुक में आ सकोगे, लेकिन बात को समझो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि 8 उसने यहां दिए, 7 उसने यहां दिए, टोटल कितने दिए? 15,000। तब तक जब तक प्रीमियम की एंट्री नहीं आई, आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आप। फाइनल पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर में कई बार विदाउट प्रीमियम क्वेश्चन आ जाता है। ये पेपर पढ़े सारे, देख लेना, 10 साल के पेपर पढ़े,
कंबाइन किए हुए। बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड भी प्रीमियम को टच नहीं करता, बिना प्रीमियम के ही क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा होता है। इसलिए जो हम कर रहे हैं वैसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, ठीक है जी। नहीं तो उसका बेस पे बनाना ही पड़ेगा। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर बिना प्रीमियम का क्वेश्चन आ गया ना 100% आपके सेंट्री नंबर मिलेंगे, 100%। आप क्रॉस चेक करो, आपका बिल्कुल सही निकलेगा बिना प्रीमियम में। अच्छा प्रीमियम आए तो क्या होगा, फिर ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन तब भी क्रॉस चेक आप कर सकते हो। पर मैं हर एक को उसके लिए एडवाइस नहीं करूंगा, उसमें बहुत दिमाग को जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रुक जाओ, अभी बहुत आगे जाना है। तो इस समझ में आ गई बात खत्म। अभी रेशियो तो है नहीं, यही मैंने आपसे मांगा था, कॉन्सिडरेशन कितना है, फोर्फिचर कितना है, हो गया। और एक और करते हैं, अब देखते हैं कौन दिमाग लगा। अब दिमाग से करना, अब क्वेश्चन में दिमाग वाला देता हूं, ये तो मजाक था। आ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये लो। आप बोलते हैं अगला जल्दी आओ, फिर बड़ा क्वेश्चन करवाना, टाइम पास हो रहा है। लिखो फटाफट। 11 बोलता 10 है 11 जो भी है। अरे छोड़ो, क्या रखा है? ये देखो, इधर देखो। शिवानी लिमिटेड issued 25,000 shares of ₹10 each। ठीक है, यहां 2 लाइन छोड़ा करो, 1 और 2, यहां से स्टार्ट किया करो ताकि ऊपर गचमिच ना हो। पेबल एज एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹5, फाइनल कॉल ₹2। पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 shares। अच्छा सुन लो मेरी बात, मैंने कल भी बताई थी बात, कभी पहले अलॉटेड मत लिखना, पहले हमेशा क्या लिखोगे, तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रेशियो उल्टी आ जाएगी सारी से। सुन भाई, उल्टा उल्टा काम नहीं करना आप। तो अप्लाइड और अलॉटेड, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर, आ जाओ आगे। मिस्टर सोहन who had applied for 4,200 shares, not 4,200, पूरे 4,000, हटा दो 200। मिस्टर सोहन who had applied for 4,000 shares, देखो क्या दिया इस बार, who had applied for 4,000 shares, failed to pay allotment and call money, and his shares were forfeit, और उसके शेयर्स क्या कर दिए गए, forfeit। आपसे कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ forfeiture एंड द कॉल scenarios, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर forfeiture एंड कॉल scenarios, निकालो जल्दी से। लो जी, सबका आगे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, फिर सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसके अंदर सब क्या गिवन था, इसमें अप्लाइड गिवन थे, हमने क्या निकाल लिया, अलॉटेड, बाकी सब सेम है। चलो एक और देख लो, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 12 बोलता है, किसको उठाए इस बार, लीजा शर्मा पंडित जी। लीजा लिमिटेड issued 50,000 shares of ₹10 each। Lisa Limited issued 50,000 shares of ₹10 each। Payable as follows। सुनो पेबल कैसे है, एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 4 एंड फाइनल कॉल कितना बच गया, 4 3 7 और ना 3 2 5 और 4 9 1 10। अच्छा पता कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, मैं बताता हूं आपको, कई बार क्वेश्चन में आपसे क्या गेम खेला जाएगा, ऐसा करता है क्वेश्चन, इसे समझा रहा हूं। वो बोलेगा लीजा लिमिटेड इश्यू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, प्रीमियम नहीं है अभी भाई, और क्या देगा, एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3,
फर्स्ट कॉल 4 रुपीज, और पता यही छोड़ देगा, जानबूझ के कंप्लीट नहीं करेगा। ये भी कॉन्सेप्ट ये मैंने क्यों बनाया मालूम है 10 रुपए का टेबल, ये 10 रुपए पूरा करने के लिए, पता क्यों बनाया 10 रुपए वाला? ऐसा क्वेश्चन में हुआ है, इसीलिए मैंने यहां से बनाना शुरू किया, यही गलती पकड़ी जाएगी। आप समझे मेरी बात? मैं जानबूझ के हर बार देखो लिखता हूँ ना, और लिखने के बाद क्या करता हूँ नीचे टोटल लिखता हूँ ना मैं, मालूम है क्यों? ऐसा पेपर में हुआ था, और ये अगर हमारे को दी थी 12th क्लास के अंदर सीजीएम की मैडम ने, उन्होंने हाफ ईयरली पेपर के अंदर ऐसा दिया था। आप समझ रहे हो? इस तरीके से ऐसा 1 रुपया लिखा ही नहीं, छोड़ दिया, और बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। कितने पैसे बन रहे हैं? 4 से 7 और 2, तो अंडरस्टूड सी बात है। कितना होगा फनी कॉल का? ऐसा गेम आपके साथ खेला जा सकता है, याद रखो, मेन बोर्ड के पेपर में, इसलिए उसको याद रखेंगे। इसीलिए मैंने लिखना स्टार्ट किया 10। ये टेबल तभी बनाया, ये वाला जो टेबल बना रहे हैं, इससे पता लग जाता है कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो 1 रुपया मिसिंग है तो डाल दिया। पहली बात ये होगी। अच्छा आगे देखिए क्या होता है, फिर क्या हुआ? पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000। सर ये फाइनल कॉल का पैसे मांगे नहीं है ना? अभी उनको अभी कुछ नहीं, अभी कोई पैसे की बात ही नहीं है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000। लो, पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000, लोगों ने 80,000 के लिए अप्लाई कर दिया। मिस्टर राम, यार वैसे नाम में यूज नहीं करने चाहिए, राम श्याम भगवान के नाम है ये, अच्छा क्यों कर रहे हो बेटा? तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हाँ सही बात है, राम सर कुछ और कर लो। क्या लिखा? इशू। सर मैं कंफ्यूज आती हूँ, वो दो इशू हो जाते हैं। इशू ने किया क्या? इशू who had applied for 8,000 shares. Issue who had applied for 8,000 shares. Applied दिया है। Who had applied for 8,000 shares, failed to pay both calls, and his shares were forfeited. Her shares were forfeited. Calculate share forfeiture amount. आप हमेशा करते हैं। Calculate share forfeiture amount and call से लेंगे। 26 areas are 24 नहीं 26 areas है 24 share 4 25 तो गलती करके कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। लो, तो सबसे पहले पता क्या निकाला जाएगा? सबसे पहले हाउ मच वी हैव अलॉटेड, तो रेशियो निकालो क्या है। इसका मतलब इश्यू ने अप्लाई किया 8,000 के लिए, इधर नैन्सी निकालना क्या है? अलॉटेड, तो अलॉटेड ऊपर रखेंगे, ये रहा 8,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8। इसका मतलब हमने कितने अलॉट किए? लो, बस इसके बाद अब सुनो मेरी बात, अब इसके बाद इसका कोई यूज कहीं नहीं होता। वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है? क्यों नहीं है? क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई डिफॉल्ट नहीं है। तो सीधा सीधा काम करेंगे, आ जाओ, ये रहा। अच्छा मैं आपसे पूछूं एक बात, अलॉटमेंट के ऊपर डिफॉल्ट ना होने से वर्किंग नोट नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि allotment में adjustment कोई हो जाए। क्योंकि जो भी पैसा एक्सेस आया होता है वो अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हो चुका होता है। इसीलिए अगर अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट नहीं है तो फिर हम वर्किंग नोट नहीं बनाते। यही कारण है उसके पीछे, लॉजिक कारण यही है, ठीक है, इसलिए नहीं बनाते। आ जाओ, तो फिर सॉरी क्या एंट्री ली थी मैंने? मैं शुरू में एंट्री करने, हम सीधी एक एंट्री करें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो कितने शेयर फॉरफिट किए हमने? 50। जितने अलॉट किए होते हैं, अप्लाइड नहीं, जितने अलॉट किए होते हैं। कितना पैसा कॉल कर लिया? पूरा का पूरा कॉल कर चुके, 10 रुपए, विच इज 50,000। लो, कितना कॉस्ट इन एरिया से जॉब नहीं आएगा? 5,000 इंटू 5। और कितना फॉरफीचर है? अच्छा कंफर्म कर सकते हैं आप कि उसने 25 ही दिया था, ये कंफर्म कर सकते हो कि उसने 25 ही दिया? ऐसे भी कर सकते हो, 5,000 इंटू 5, नहीं तो बड़ा नोट बना के भी कर सकते हो। 25,000 ही दिया था, 25 दबा लिया कंपनी ने, ठीक है जी, ये कंपनी की इनकम हो गए छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आओ एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसके अंदर सब कुछ आएगा, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सब कुछ कवर हो जाए और उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा अगले सफर की तरफ, प्रीमियम।
बस इसके बाद एक दो क्वेश्चन करके हम प्रीमियम पे चले जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। चलिए पानी आज का है। हाँ बेटे आज नहीं, कल आया बेटे, आज तो मुझे पता नहीं आएंगे। पैसे तो भूल गया अभी तक, पता नहीं पानी रोज देके जाता है कि नहीं। लो अब आप सारा क्वेश्चन लिखोगे। नाउ यू राइट फुल क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन लिखते हैं। देखो टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड इशू, बातें नहीं, टाटा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी। पेबल एज, 2 लाइन छोड़ के, एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹2 और फाइनल कॉल ₹3। पब्लिक अप्लाइड फॉर, public applied for 50,000 shares. ठीक है। डायरेक्टर्स एग्री टू इश्यू द शेयर्स इन प्रोराटा अलॉटमेंट। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब पैसा रिफंड नहीं किया, प्रोराटा अलॉटमेंट लगा दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मनी ऑन द वेरियस कॉल्स फॉर रिसीव एक्सेप्ट मिस्टर रमेश, एक्सेप्ट मिस्टर रमेश। ठीक है जी। अब देखना गौर से, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, मतलब आ भी सकता है पेपर में ऐसा सेम क्वेश्चन, हम उस लेवल पे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम शांति से करो। मिस्टर रमेश टू वूम 2,000 शेयर्स फॉर अलॉटेड। देख रहे हो आप, मैं कहीं पर कंजूसी नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सेम वैसे लिखता हूं जैसा लिखना है पहले क्वेश्चन से। मैं कभी भी आपके साथ गलत काम नहीं कर। देख रहे हो आप, ऐसे करना आप भी यार। ये मत सोचना मैं ये चीज वाला नहीं बनाऊं, सर पागल बंदे क्यों बनाते बार बार, ऐसा नहीं करना, आगे फायदा मिलेगा इस चीज का। सेम ऐसे ही करना आप। ये किस चीज का कॉलम है? ये भी पहले के आता है, फिर ऐसे चलेंगे। ठीक है, चलो। मिस्टर रमेश टू वूम 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड। आ जाओ आगे। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ये दे दिया, ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। एंड हिज शेयर्स वर यहीं पे फॉरफिट कर दिए, अगला मौका नहीं दिया। हाँ, पूरी एंट्री करनी बेटे, फुल फेस क्वेश्चन है। सुनो मेरी बात, नई चीज ऐड हो गई ना। देखो रमेश के साथ क्या हुआ, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर को यहीं पे फॉरफिट कर दिया। ठीक है, देख रहे हो, बीच में ही रिश्तेदारी तोड़ दी गई, बीचों में। ये नया काम आ गया ना, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम काम करना। आगे देखो क्या हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। एंड देयर आफ्टर द फाइनल कॉल वॉज मेड। इसके बाद फिर फाइनल कॉल मांगी गई बाकी लोगों से। ठीक है, फिर क्या हुआ, मिस्टर राजन, अब रमेश के साथ एक और आ गया, मिस्टर राजन। मिस्टर राजन टू whom 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड। ये देखो, मिस्टर राजन टू whom 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे फाइनल कॉल मनी। इसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया और ये नहीं दिया। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ठीक है, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रमेश एंड राजन वर री इशूड। कितने शेयर फॉरफिट किए होंगे? 1,000 ये और 2,000 ये, तो री इशूड कर दिए गए। reissued at rupees 8 fully paid up. Make necessary general entries. इससे फुल फ्लेश क्वेश्चन, पूरी एंट्रीज करनी है, बैंक अकाउंट से लेके लास्ट रिजर्व तक, एक भी एंट्री मिस नहीं करनी। ठीक है,
इस बार देखो क्या चीज है, सुनो घबराना नहीं है, मेरी बात सुनो इधर। मैं छोटा सा हिंट आपको पहले दे दूं, क्वेश्चन स्टार्ट करने में गलती नहीं कर देना आप। इधर देखो, यहाँ पे ना रमेश के साथ हमने पूरा सफर तय नहीं किया, हमने फर्स्ट कॉल के अंदर ही रिश्तेदारी को खत्म कर दिया। जब एक बार रमेश से रिश्तेदारी खत्म हो गई, एक बार फर्स्ट कॉल की एंट्री के बाद, जहां फर्स्ट कॉल की एंट्री खत्म होगी ना, उसके तुरंत बाद, इधर देखो नेहा छोड़ दे बात, बाद में बड़े काम की बात है। जहां पे फर्स्ट कॉल की एंट्री खत्म होगी ना, बैंक वाली होती है ना फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, उसके बाद कौन सी एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन एरियर्स एंड शेयर फर्स्ट कॉल। उस एंट्री के ठीक बाद कौन सी एंट्री की जाएगी, फोर फीचर कर दी, फोर फीचर की आपने, फोर फीचर की एंट्री पास की जाएगी, ठीक है। लेकिन फोर फीचर की एंट्री पास करते हुए ख्याल रखना, जब लिखोगे ना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मालूम है आपको मैंने क्या कहा था, क्या लिखोगे इसके आगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, 7। कॉल्डअप कितना है, 7 है, कॉल्डअप 7 है। हमने 7 ही रुपए कॉल किए, पहली बात ये दिमाग में रखना। अच्छा सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरी बात, जब हमने एक बार फर्स्ट कॉल के अंदर ये शेयर्स को फोरफिट कर लिया, 2000 शेयर्स को फोरफिट कर दिया, जब हम फाइनल कॉल के लिए पैसा ड्यू मांगेंगे, हम बोलेंगे ना शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो फिर उस वक्त पे याद रखना कंपनी के 2000 शेयर्स अब कम हो चुके हैं। कंपनी जब पैसा मांगेगी तो 38,000 के लिए मांगेगी, 40,000 के नहीं मांगेगी। जब यहां रिश्तेदारी खत्म कर दी तो उसके बाद दोबारा पैसा उससे क्यों मांगेंगे? अरे सोच के देखो, रमेश के 2000 शेयर्स को आपने जब्त कर लिया, रमेश मर गया आपके लिए, किताबों में रमेश खत्म, फिर दोबारा रमेश से पैसा क्यों मांगोगे फाइनल कॉल पर? तो किनसे मांगोगे? जो बच गए। कितने बच गए सर? टोटल 40,000 है, रमेश के कितने फोरफिट हो गए? 2,000, तो बचे हुए 38,000 से पैसा मांगोगे। आई बात समझ? कुछ समझ में आया आपको? अब शुरू करते हैं पहली एंट्री से मेरे साथ साथ, चलो हम स्टार्ट करते हैं, आ जाओ फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। इधर देखो पहली एंट्री से पता लग रहा है क्या करनी है, बोलो कौन सा बोलेगा पहली एंट्री जल्दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर लो। मुझे बताओ यहां कितना लिखोगे? इधर 15 कौन बोला 40? तू ही बोला है बिल्कुल। इधर नहीं यार, सीख ये तो बात सीखनी है। 50,000 कितना इंटू 2, 1 लाख आएगा। हंसो नहीं एक दूसरे के ऊपर, ये बात सीखने वाली है। हो गई पहली एंट्री, क्या हुई? 50,000 के हिसाब से 2 रुपए, कितना आया? 1 लाख रुपए। अच्छा अब हमने क्या किया? इधर देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहां किसी भी हाल में 40 से ऊपर आ नहीं सकता, यानी यहां आएगा 80,000। हमारे पास पैसा कितना है? पैसा कितना है? 1 लाख। तो 20 कहां जाएगा? 20 कहां जाएगा? अलॉटमेंट के। चलो डाल देते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। लो हो गई सेकेंड एंट्री। अब क्या किया होगा? पैसा मांगा होगा। अब पैसा मांगा होगा आपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना? हाँ इधर कितना पैसा मांगा होगा आपने? 40,000 के ऊपर आपने मांगा होगा 40,000 के ऊपर कितना पैसा? 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000। क्या सारा पैसा आ गया? अलॉटमेंट का सारा पैसा आया? नहीं, अलॉटमेंट का सारा पैसा नहीं आया। तो फिर आपने एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपने कहा आना कितना चाहिए था? कितना आना चाहिए था? 1,20,000। लेकिन कितना आया इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के बिना काम नहीं हो सकता। ओवर सब्सक्रिप्शन है, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट है, बिना वर्किंग नोट के काम करने की कोशिश करोगे तो गलती कर बैठो।
तो क्या बनाना पड़ेगा, रमेश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और बनाए रमेश का छोटा सा अकाउंट, यही कहीं बना लो ऐसे करके, वर्किंग नोट पे लिखो रमेश अकाउंट। देखो मैं आपको समझाता हूँ रमेश की कहानी क्या है। पहले ये बताओ रमेश ने अप्लाई कितने के लिए किया, निकाला आपने, निकालो। क्या रेशियो आई, 25। क्या निकालना चाहते हो, अप्लाइड। गिवन क्या है, अलॉट। जो निकालना है उस ऊपर रखते हैं हम, 2000 इंटू 5/4। तो कितना आ गया, इधर कितना अप्लाई किया, 25। रमेश ने कितने के लिए अप्लाई किया, 2500 के लिए। रमेश ने 2500 के लिए अप्लाई किया। इधर सुनो मेरी बात गौर से। तो रमेश ने जब हमें पैसे भेजे होंगे 2500 इंटू 2, कितने भेजे होंगे, 5000। रमेश ने पैसे भेजे 2500 इंटू 2। हमने मालिक बनाया रमेश को, कितने का मालिक बनाया, रमेश का कितना पैसा हमारे पास पड़ा है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ होगा, हमने रमेश से अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे। हमने कहा होगा रमेश 2000 मल्टीप्लाइड बाय, हमें 6000 दे दे। उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, उसने मना कर दिया होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे बताओ रमेश की कितनी आउटस्टैंडिंग है, एरियर्स कितना है, 6000 के 5000। 6000 में से हमने माइनस कर दिया जो हमारे पास पहले से रमेश का एक्सेस पड़ा था। तो फिर कॉस इन एरियर्स कितना आया, 5000। रमेश ने जो पैसा हमें नहीं दिया अलॉटमेंट के टाइम पे, वो 6000 नहीं है, वो 5000 है। अगर बिना वर्किंग नोट के करोगे तो 95% बच्चे इसको लिख के आते हैं, क्योंकि बुक के अंदर एक पेज का वर्किंग नोट है इस छोटे से काम के लिए, जबकि इतने में काम चलता है आराम से। कोई कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये हिंदी की छोटी सी स्टोरी है। उसने इतने के लिए अप्लाई किया, हमने इतने के लिए मालिक बनाया, इतना पैसा हमारे पास पड़ा है, हमने अलॉटमेंट मांगी, उसने बोला है नहीं, तो हमने पिछला पहले एडजस्ट कर दिया, जो नहीं आया वो कॉस्ट इन एरिया। छोटी सी कहानी है। तो कॉस्ट इन एरिया 5000 है, क्योंकि बाकी सबने पैसा दे दिया। तो कितना नहीं आया, अब सुनो, इधर सुनो मेरी बात गौर से। पैसा आना कितना चाहिए था, है 120 आना चाहिए। ओ पहले 20 आ गया, देखो अलॉटमेंट, इसका मतलब 1 लाख आना चाहिए, 1,20,000 नहीं आना चाहिए। देखते नहीं आप लोग, ये देखो कितना पैसा आ गया, टोटल पैसा ड्यू कितना है, और पहले कितना आ चुका, तो फिर कितना आना चाहिए था, और 1 लाख कितना आना चाहिए था, और अब कितना नहीं आया, तो फिर बैंक में कितना आया। बस गड़बड़ नहीं करना, दोबारा आई बात समझ में। 1,20 नहीं आना चाहिए था, 20 तो पहले आया भैया, ये रहा 20 तो पहले से आया, आ गया ना। ये तो अब देखो टोटल मिला के देखो एंट्री क्या हो गई, ये भी क्रेडिट 1 लाख, ये भी 20 क्रेडिट, तो टोटल कितना हो गया, हो गया ना 1,20 पूरा आराम से। तो 5 नहीं आया, 95,000 आ गया, हो गया एंट्री खत्म। यहां तक कुछ नया नहीं था, नथिंग न्यू। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हमने फर्स्ट कॉल मांगी ना। फर्स्ट कॉल कैसे मांगी, हमने क्या लिखा होगा बताओ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, हर बार लिखना आप, हर बार इसके सामने बोलो कितने की कॉल मांगी होगी हमने, 40,000 इंटू 2 हमने मांगे होंगे 80,000। कितने मांगे हमने, 80,000। पूरा पैसा आ गया, पूरा पैसा आ गया क्या, नहीं आया। तो फिर हमने एंट्री क्या पास की, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बताओ कितना पैसा आना चाहिए था, सर 80,000। फिर कितना आ गया, बोलो ना कितना आ गया, कितना पैसा आ गया, सर ये 2,000 के हिसाब से 2,000, 4,000 नहीं आया, तो कितना आ गया, 76। होगी बात करता हूं। यहां तक कुछ चेंज नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये आया कि हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स को फोरफीट कर लिया, रमेश के शेयर्स को हमने फोरफीट कर लिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं कोई आग नहीं लगी, यही कर लो फोरफीट। अब फोरफीट करते हैं। फोरफीट किया तो क्या हुआ, हमने लिखा शेयर कैपिटल, इसको हटाते हैं,
चलो एनीवे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 2500 के 2000? 2500 तो नहीं देखते, कितनों को देखते हैं जो अलॉट किए? 2000। कितना पैसा मांग लिया? कितना पैसा मांग चुके आप? 7। जितना कॉल्ड अप किया उसको लिखते हैं। अभी तक 3 रुपए से हमने मांगे ही नहीं, तो कितने मांग चुके हैं हम? 7 रुपए। 2000 इंटू 7 कितना हुआ? 14,000। कितना हो गया? 14,000। कितना कॉस्ट इन एरियस है जो अब नहीं आने वाला? सर ये 4000 और यहां कहां था? ये 5000, ये अब नहीं आए। तो फिर 2 शेयर फॉरफिचर में कितना पैसा आया? जरा कंफर्म करना, क्या रमेश ने आपको सच्ची में 5000 दिए थे? क्या रमेश ने आपको सच्ची में 5000 की पेमेंट की अभी तक? हाँ सर, एक ही बार तो पेमेंट की है 5000, ये रही। ये देखो मिल गया अमाउंट। ये सब ऑटोमेटिक है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये अपने आप से मिल जाता है। वो बात अलग है कि मैडम इसको चेक करना नहीं बताती, लेकिन आप सच्ची में चेक करके अपनी एंट्री को चेक कर सकते हैं। जिस भी स्कूल में ये चैप्टर करवा दिया, किसी ने भी ये बात नहीं समझाई, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप फॉरफिचर के अकाउंट से चेक कर सकते हो कि आप सही जा रहे हो या गलत। कोई भी टीचर ये बात नहीं समझा ही नहीं सकता, गारंटी है इस बात। लेकिन यहां चेक हो गया, देखो मैंने तो बाद में चेक किया ना, पहले एंट्री कर दी ना मैंने 5000, फिर उसके बाद क्या चेक किया कि सच्ची में रमेश ने हमें 5000 दिए। हाँ ये देखो 5 ही दिए भाई, 1 पैसा फालतू नहीं दिया। उसने एक ही तो पेमेंट की है, कौन सी? 2500 इंटू 2, 5000। और तो कोई पेमेंट की नहीं उसने, और वही हमने जब्त कर ली जो उसने दिए। ये देख रहे हो, वही हमने दबा लिया, ये पैसा हमारा हो गया 5000, एंट्री खत्म हो गई। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ देखो, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद की एंट्री इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने आगे भी बिजनेस बंद नहीं हुआ, एक ही आदमी मरा है, कौन? रमेश, जिसके पास सिर्फ कितने शेयर थे, लेकिन टोटल कंपनी के शेयर कितने थे मार्केट में? तो कंपनी बंद कर दे क्या? अगर एक आदमी डिफॉल्ट कर गया तो क्या कंपनी को बंद कर दे? ना, कंपनी तो जिंदा भैया चलेगी। लो आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने फिर सेकंड कॉल की, मालूम है? अब थोड़ा ख्याल रखना, इधर देखो, जब कंपनी सेकंड कॉल करेगी तो आप क्या करेगी, यहां थोड़ा सा ख्याल रखो। ये देखो, जब सेकंड कॉल की तो क्या एंट्री पास की होगी? बोलो जल्दी से। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। इधर थोड़ा सा ख्याल रखोगे आप, बस सुनो मेरी बात, इधर ख्याल रखना, इधर गौर करो, इधर गौर से, ये गौर वाली एंट्री है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरी बात सुनो, पैसा ड्यू कर रही है कंपनी। ड्यू करने का मतलब क्या होता है? कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांग रही है। यही हो रहा ना हर बार, पहले यहां ड्यू किया, फिर यहां ड्यू किया, अब यहां ड्यू कर रही है। कंपनी इज आस्किंग द मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर दैट प्लीज पे अस द मनी। कंपनी अब शेयर होल्डर से पैसा मांग रही है। मुझे सच बताओ, क्या रमेश अभी भी हमारा शेयर होल्डर है? क्यों? उसके शेयर को तो हम फॉरफिट कर चुके हैं, मर गया रमेश। अब रमेश हमारा शेयर होल्डर है ही नहीं। तो जब रमेश हमारा शेयर होल्डर ही नहीं, तो क्या रमेश से पैसा मांग सकते हैं हम? वो हमारे पे केस कर देगा। अब उससे पैसा नहीं मांग सकते, तो फिर किनसे पैसा मांगे? जो बच गए। बोलो कितने बच गए? 38,000। बस ये एक पॉइंट दिमाग में रखना, कितने बचे? 38,000। इसलिए मैं बोलता हूं यहां हमेशा लिखना है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ये हमेशा लिखना है। 38,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना, जल्दी बताओ? 3 रुपए। कितना है? 1,14,000। इस बात का ख्याल रखना, इस बात का आप ख्याल रखिए। अरे सुनो मेरी बात, इधर गौर से बातें नहीं करो प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, निकल जाएगा दिमाग से। इधर ये देखो, इधर गौर से समझो भी नहीं, समझाओ भी नहीं, मेरी बात सुनो गौर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत बड़ा लूप होल है ये इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर का। द बिगेस्ट लूप होल ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। बच्चे यहां तक पहुंच जाते हैं मेहनत करके और इस एंट्री को गलत कर देते हैं, बिना बात के 2 नंबर कटवा जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं, ये एंट्री गलत होगी तो अगली एंट्री गलत हो जाएगी। अब मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जब हमने ऑलरेडी रमेश के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया बीच में, तो रमेश और हमारा नाता टूट चुका है। अब रमेश हमारा शेयर होल्डर नहीं है। जब रमेश हमारा शेयर होल्डर ही नहीं है, तो उससे पैसा दोबारा क्यों मांगेंगे हम? मर गया रमेश हमारे लिए, अब रमेश जिंदा नहीं है हमारी किताबों में। हमारी किताबों में कौन बचा मालूम? 38,000 रुपीज, 38,000 शेयर्स के शेयर होल्डर।
हम उन्हीं से पैसा मांगेंगे जो हमारे अभी भी शेयर होल्डर्स हैं, और वो कितने? 38,000। 40,000 मत कर देना। 40,000 तब होता अगर इसके शेयर्स को हमने यहां पे फोरफिट किया होता फाइनल कॉल के बाद। हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स को फोरफिट कर दिया, यानी हमने पूरी जिम्मेदारी निभाई नहीं, पूरी रिश्तेदारी निभाई नहीं, बीच में ही तोड़ दी। हमने रमेश को 2 चांस दिए। पहला, अलॉटमेंट का पैसा दे, उसने बोला नहीं है। फर्स्ट कॉल का पैसा दे, उसने बोला नहीं है। हमने शेयर्स को फोरफिट कर दिया, वही फोरफिट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद। सर कैसे पता लगेगा फर्स्ट कॉल? अरे क्वेश्चन में साफ लिखा होगा, रमेश शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा रहेगा जब उसके शेयर्स को यही फोरफिट किया। आपको तो अपने इस टेबल के अंदर यहां लिखना एफ, यहां लिखने का मतलब है फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट हुआ, और तभी फोरफिट की एंट्री करनी है। चाहे वो, अच्छा हाँ सर अलॉटमेंट के बाद भी फोरफिट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? हम अलॉटमेंट के बाद भी फोरफिट कर सकते हैं। मान लो कंपनी उसको चांस देती ना और यहीं पे फोरफिट कर देती, इधर ही फोरफिट कर देती, कंपनी कर सकती है। फिर क्या होता? जब हम फाइनल फर्स्ट कॉल का ड्यू करते, फर्स्ट कॉल का ड्यू करते, यहां कहां ड्यू किया हमने? ये। जब हम फर्स्ट कॉल का ड्यू करते तो यहां क्या करते हैं? 38,000 इंटू 2, और जो फोरफिचर की एंट्री है वो इससे पहले हो जाती है। कहीं पे भी फोरफिट हो सकता है, कभी कभी कंपनी एप्लीकेशन के तुरंत बाद फोरफिट कर देती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और अगर नहीं दिया पैसा तो कंपनी कभी भी फोरफिट कर सकती है, मर्जी कंपनी की है, हम उसे बोल नहीं सकते क्यों फोरफिट किया। आई बात समझ में? तो ये लो होगी बात खत्म। इधर यहाँ 38,000 का ख्याल रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे बड़ा लूप होल है कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है ये वाली चीज, इसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है जी। यहाँ गलतियां होती हैं इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको। ये लो, ये खत्म हो गई। अच्छा अब क्या हुआ होगा बताओ? अब क्या हुआ होगा? बैंक में पैसा आया होगा, मुझे बताओ सारा पैसा आ गया? नहीं। फिर तो क्या एंट्री होगी? कितना आना चाहिए था? 30,000 आना कितना चाहिए था? 1,14,000। कितना नहीं आया? 3,000। ये देखो इधर, राजन टू whom 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, इसकी कोई जरूरत नहीं हमारे को। 1,000 शेयर्स अलॉट किए राजन को, राजन ने 1,000 रुपए के हिसाब से 3 रुपए, 3,000 नहीं दिए, 1,11,000। तो फिर कितना आया? 1,11,000। 1,11,000। राजन ने 1,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए नहीं दिए, तो ये 3,000 नहीं आया, बाकी 1,11,000 आ गया। आगे बात समझ? सिंपल है, 1,14 आना चाहिए था, 3 नहीं आया, 1,11 आ गया, एंट्री खत्म हो गई। अब हमने क्या किया? राजन के शेयर्स को भी फोरफिट कर लिए। अब हमने राजन के शेयर्स को भी फोरफिट कर लिए, तो लो अगर राजन के शेयर्स को फोरफिट किया तो फिर क्या एंट्री पास की होगी? फिर हमने ये एंट्री पास की। करो राजन के शेयर्स को फोरफिट, जल्दी करो। हाँ जी, लो राजन के शेयर्स को फोरफिट करो, तो क्या एंट्री पास की होगी आपने? आपने लिखा होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियस, बातें मत करो, टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। बोलो राजन के कितने शेयर फोरफिट किए आपने? 1,000 किए, 10। अरे बोलो ना साथ साथ, कितने शेयर फोरफिट किए राजन के? 1,000। 1,000। कितना पैसा राजन से मांग चुके हैं आप? तो टोटल कितना हो गया? 10,000। राजन की कॉस्ट इन एरियस कितनी है? तो शेयर फोरफिचर कितना आया? क्या कंफर्म कर सकते हो कि राजन ने अभी तक 7 ही रुपए की पेमेंट की है? कंफर्म कर सकते हो आप? बोलो कैसे? 1,000 इंटू 2 + 3 5 + 2 7, अपने आप मिल जाता है भैया, मैं नहीं मिलाता हूँ। ये जब तक प्रीमियम नहीं आएगा ना तब तक के सारे क्वेश्चंस को आप क्रॉस चेक कर सकते हो, और प्रीमियम के बाद भी मैं तो सिखाऊंगा एक बार कैसे क्रॉस चेक करना है, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन करना मत, फिर आप बहुत कंफ्यूज होने के डर में रहोगे। ठीक है, जब प्रीमियम आ जाएगा ना, प्रीमियम आने के बाद ये क्रॉस चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब तक प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है तब तक आप अपने आप को क्रॉस चेक करके सही एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, चलो अगली एंट्री आप पास करो। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट,
कैपिटल। मैं देखो कहाँ तक पहुंचे थे हम, 1,14,000, 1,11,000। फीचर हो गया वो इशू करना है ना। अच्छा आ जाओ इधर। लो जी अब क्या हुआ फटाफट जल्दी बताओ, रीइशू। क्या एंट्री पास की होगी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर एक मिनट, ये देखो क्या लिखा है, ऑल दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 फुली पेड। देख रहे हैं आप, जितने भी शेयर हमने दबाए थे सबको रीइश्यू कर दिया 8 रुपए में। तो बैंक में कितना पैसा आया होगा? 24। कितने शेयर दबाए हमने? 2 इसके और 1 इसके। 3,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड सोल्ड इन ₹8। 24,000। मुझे बताओ हमें लॉस कितने का हुआ? 6,000। फुली पेडअप का मतलब है आने कितने चाहिए थे, 30। और 6,000 का लॉस हमने कहां से पूरा किया होगा? ओके, हो गया। जो बचा हुआ पैसा फोरफीचर में पड़ा है उसे कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री पास होगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल रिजर्व। बोलो कितना पैसा? 6,000। कितना पैसा? 6,000। देखो इधर हमने फोरफिट 2 बार किया। पहला फोरफिट किया तो कितना पैसा आया? 5,000। दूसरा फोरफिट किया तो कितना पैसा आया? 7,000। 5 और 7 उसमें से कितना यूज कर लिया, तो कितना बचा? ये फुल फ्लेश क्वेश्चन जिसमें 2 शेयर होल्डर्स थे, एक को हमने फर्स्ट कॉल के बाद डिफॉल्ट कर दिया, एक को हमने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया। आई बात समझ में? जिसको फर्स्ट कॉल के बाद डिफॉल्ट कर दिया, जैसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री खत्म हुई हमने तुरंत एंट्री पास की, कौन सी वाली? फॉरफीचर की एंट्री। उसके बाद हमने फाइनल कॉल की डिमांड की। फाइनल कॉल की डिमांड करते हुए हमने एक दिमाग में ये बात रखी कि जो फर्स्ट कॉल के बाद हमने शेयर फॉरफिट कर लिए, अब वो हमारा शेयर होल्डर नहीं है, ही इज नो मोर आवर शेयर होल्डर, तो हम उससे पैसा नहीं मांग सकते। तो हमने किनसे पैसा मांगा? जो बचे हुए रिमेनिंग शेयर होल्डर्स थे, विच इज 38,000। ये पहली बात हमने दिमाग में जो नई चीज सीखी। दूसरी हमने क्या देखी, दूसरी बात यहाँ पे कि लास्ट में जब हमने इसको बैलेंसिंग किया शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, तो हमने याद रखा कि यहां हमने कितना लिखा था फॉर फ्यूचर में? 5,000। रमेश से कितने कमाए थे और इससे कितने कमाए राजन से? टोटल मिला के कितने कमाए? और 12 में से कितने यूज कर दिए? तो बचा हुआ कहां डाल दिया? कोई बड़ी बातें नहीं है, कोई बहुत बड़ी बड़ी सीरियस बातें अभी तक चैप्टर में नहीं आई। मैं सच बोल रहा हूं, ये शुरुआत है। अभी चैप्टर में कुछ भी सीरियस नहीं आया, अभी तक सीरियस नहीं हुआ चैप्टर। सीरियस तब होगा जब हम प्रीमियम की एंट्री में जाएंगे। मैं इसीलिए धीरे 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 एक स्टेप आपको ऐड करवा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। हम सीधे बुक के अंदर सीधा पहला क्वेश्चन ऐसा दिया है, प्रीमियम फॉरफीचर ओवर सब एक साथ, ऐसे नहीं होगा, आपसे होगा नहीं और किसी भी हाथ में आप कर नहीं पाओगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला क्वेश्चन हमने किया, ये टाटा लिमिटेड वाला, ये कितने बच्चों को सही मायने में समझ आया है ना? इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों को ये टाटा लिमिटेड का क्वेश्चन समझ में आया। भाई अब सुनो मेरी बात, जिनको समझ में आ गया वो ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो इसको घर जाके दोबारा से रिवाइज करो। एक बार देखो, सुनो, शेयर फर्स्ट कॉल तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वाली एंट्री तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कॉल के बाद हमने फॉरफिट किए, फॉरफिट की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फॉरफिट करना आता है। बस दिमाग में जो बातें रखनी है वो ये, फॉरफिट के बाद 1, 2, 3 और 4 एंट्री हुई, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये रीइश्यू की एंट्री है, दिस एंट्री बिलोंग टू रीइश्यू, दिस एंट्री बिलोंग टू कैपिटल रिजर्व, इसमें समस्या नहीं आएगी। समस्या यहां है 1, 2 और 3 एंट्रीज के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको घर जाके समझ में ना आ पाए। एक बार शांति से बैठ के चाय का कप साथ में रख के इसको समझना कि हमने किया क्या। और हाँ, और सुनो मेरी बात, इधर मेरी बात गौर से सुनो। अगर आपको कहीं डाउट आ भी जाता है तो फिर वीडियो को इसी हिस्से से ऑन करके दोबारा एक बार देख लेना, एक बार दोबारा से इसको देखना मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने यही कहा आपसे, बार बार कहता हूँ, जाने से पहले एक बार फिर कहता हूँ, हमने यहां तक जो एंट्रीज की उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां से थोड़ी इसलिए स्टार्ट हुई
कि हमने पहली बार ये काम सीखा क्या, जब हमने डिमांड किया फाइनल कॉल का पैसा, जब ड्यू किया, शेयर होल्डर से डिमांड किया, तो इस बात को दिमाग में रख के चलना, अब हमारे 40,000 शेयर होल्डर नहीं है। 40,000 क्यों नहीं है? क्योंकि बीचों बीच हमने 2,000 को फोरफिट कर लिया। जब फर्स्ट कॉल करने के बाद आपने 2,000 शेयर्स को दबा दिया, उसके शेयर्स को आपने कैंसिल कर दिया, ही इज नो मोर आवर शेयर होल्डर। तो जब हम ड्यू करेंगे, पैसा मांगेंगे, तो 40,000 से नहीं मांगेंगे, 38,000 वाले लोगों से ही मांगेंगे। इसी बात को दिमाग में रखना। उसके बाद तो सब नॉर्मल है। 1,14,000 आना चाहिए था, हमने कहा 1,14,000, क्या नहीं आया? 1,000 इंटू 3 रुपए, 3,000 नहीं आया, तो क्या आ गया? 1,11,000। अच्छा, उसके बाद हमने इसके भी शेयर्स को फोरफिट कर दिया, ये देखो लिखा हुआ है फोरफिट। इसने एक कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल, और हमने शेयर्स को फोरफिट कर लिया। हमने शेयर्स को फोरफिट किया। फोरफिट करते हुए हमेशा क्या बातें दिमाग में रखी जाती हैं कि कितने शेयर्स को फोरफिट किया, जिनको हमने अलॉट किया, अप्लाइड नहीं होते, अलॉटेड। दूसरा, मल्टीप्लाइड में था कॉल्ड अप कैपिटल, हमने कितनी कॉल करी, कितनी कॉल की, पूरे के पूरे 10 रुपए, तो मल्टीप्लाई किससे किया? 10 रुपीज। बस इसकी कॉस्ट एरियस क्या थी? 3,000। अब देखो छोटी सी कंफ्यूजन आ सकती है माइंड में, सर उसकी भी कॉस्ट एरियस लिखी, इसकी भी कॉस्ट एरियस लिखी, हमें कैसे पता लगे कौन सी रमेश की और कौन सी राजन की है? अभी तो 2 ही लोग हैं, अगर 4 लोग हो तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन जहां 4 लोग होंगे, किसी के अलॉटमेंट के बाद, किसी के फर्स्ट कॉल के बाद, किसी के फाइनल कॉल के बाद, या सेकंड कॉल भी आ जाएगी बीच में, अलग अलग जगह पे अलॉट, हमने ऐसे शेयर फोरफिट किए होंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो वहां पे कंफ्यूजन आ सकती है कि सर कॉस्ट इन एरियस तो इसकी भी है, ये 4,000, इसके पीछे भी थी ना, और अच्छा एक एंट्री हटा दी मैंने, तो कैसे लिखे कौन सी राजन की है कौन सी रमेश की है? तो मैं आपको समझाता हूं क्या करना। आप जब कॉस्ट इन एरियस लिखते हो ना, अगर 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, आपको दिख तो रहा है यहां से साफ, यही दिख जाता है ना आपको। अगर 2 लोगों ने डिफॉल्ट किया है तो हमेशा पता क्या किया करो, जब लिखते हो ना कॉस्ट इन एरियस अकाउंट, उसके साथ यहां ब्रैकेट में लिखा करो रमेश, और जब इसका लिखते हो ना तो पता क्या लिखा करो? राजन। इससे क्या रहेगा, आने वाले क्वेश्चंस में 4 लोग होंगे, चारों ने अलग अलग टाइम पे डिफॉल्ट किया होगा, चारों की अलग अलग कॉस्ट इन एरियस होंगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे भी कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये वाली कॉस्ट इन एरियस इसके बाद की एंट्री की है, इसकी एंट्री के बाद है, तो पहले वाली एडजस्ट हो चुकी है, इसका मतलब ये इसके बाद की है। लेकिन फिर आपसे एक बात बोलता हूं, आप लिखोगे तो फायदा रहेगा। आप नाम लिख दो आगे, ये रमेश है और ये कौन है? राजन। ठीक है, ऐसा भी कंपनी कर सकती है कि मान लो रमेश से पैसा मांगा, रमेश ने अलॉटमेंट नहीं दी, रमेश ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, रमेश ने फाइनल कॉल नहीं दी, फिर कंपनी ने शेयर फोरफिट किए। लेकिन राजन जो है वो छोटा शेयर होल्डर था, राजन से पैसा मांगा अलॉटमेंट का, राजन ने नहीं दिया, वहीं के वहीं फोरफिट कर दिए, राजन के शेयर तुरंत फोरफिट कर दिए। और तीसरा एक और आ गया, उसके फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर दिए, हो गए कंफ्यूजन स्टार्ट। अभी रमेश के फोरफिट कहां किए? फाइनल कॉल के बाद। राजन के कहां फोरफिट किए? अलॉटमेंट के बाद। और इसके कहां फोरफिट किए? तीसरे वाले के फर्स्ट कॉल के बाद। तो तीनों के अलग अलग स्टेज पे किए। अब तीनों के अलग अलग स्टेज पे किए तो तीनों की एंट्री अलग अलग स्टेज पे होगी। इसकी एंट्री कब होगी? आफ्टर द फाइनल कॉल। इसकी एंट्री कब होगी? आफ्टर द फर्स्ट कॉल ना, आफ्टर द अलॉटमेंट। इसकी एंट्री कहां होगी? आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तीनों की अलग अलग जगह पे एंट्री होगी। तो नाम लिखने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स हो और वो डिफॉल्ट कर रहे हो तो आप कॉस्ट इन एरियस के आगे ब्रैकेट में उनका नाम लिख देना, उससे कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, जैसे यहाँ 2 थे तो एक का राजन लिख लो, एक का रमेश, एक का राजन। सर अगर दोनों एक ही साथ डिफॉल्ट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं दोनों को कॉल नहीं तो एक साथ ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख दो। देखो जब आप लिखोगे ना, मान लो आप दोनों एक साथ डिफॉल्ट करते हैं, अभी एक साथ डिफॉल्ट करें और यहीं पे अमाउंट लिखना है, ये वाली एंट्री आपने पास की, ये जब ये एंट्री पास की, मान लो इसमें 2 लोग हैं, इसके अंदर 2 लोग हैं, एक राजन भी है और एक रमेश भी, तो फिर इस तरफ लिखो, इसके इस तरफ लिखो, आप लिखो रमेश 2000, राजन 2000। अगर मान लो ये 4000 में 2 लोगों का अमाउंट है तो आप लिखो रमेश का 2000 है, राजन का 2000 है।
ये सब आपको लिखना पड़ेगा, और ये कोई भी नहीं लिखवाता, कोई भी नहीं समझाता। इसी कंफ्यूजन बच्चे घूमते हैं चैप्टर के अंदर, इसी कंफ्यूजन को लेके बच्चे चैप्टर में घूमते हैं। मैं बोलता हूँ लिखोगे ना एंट्री के साथ, कभी भी नहीं फंसोगे आप। मैं हर एंट्री में लिख रहा हूं, आप देखो हर शेयर कैपिटल की एंट्री के अंदर आपको लिखा दिखेगा। लेकिन मैडम हंसती है इस बात, जब ऐसा लिखते हो ना वो हंसती है, आपके दोस्त भी शायद हंसे, लेकिन ये पूरे 8 नंबर लेने का हिसाब किताब है, पूरे 8 नंबर। आई बात समझ में? पूरे 8 नंबर लेने हैं तो फिर कैपिटल के आगे लिखना सीखो। जहां जो मैं लिख रहा हूं आप वैसा ही लिखते रहो। मैं आपको गारंटी देता हूं, पूरी की पूरी क्लास एक तरफ, पूरे अंबाला कैंट के बच्चे एक तरफ, अकाल के बच्चे एक तरफ, आप आंसर निकालोगे। मेरे पास आए बच्चे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास बहुत बड़े बड़े स्कूल के बच्चे लास्ट टाइम आए थे और मैंने यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन करवाया था। इनफैक्ट यही ऐसा ही क्वेश्चन बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे। नहीं होता सॉल्व बच्चों से, किसी को भी सॉल्व करना नहीं आता इश्यू से क्वेश्चन, विश्वास मानो। कोई बच्चा फोरफीचर तक सीख रहा है, कोई बच्चा फोरफीचर की एंट्री तक सीखता है, कोई बच्चा अलॉटमेंट की एंट्री तक सीखता है, कोई बच्चा फाइनल कॉल की एंट्री सीखता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन कंक्लूड कोई भी नहीं कर पाता। पूरा क्वेश्चन कंक्लूड नहीं करते बच्चे। ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा तरीका है सीखने का। और सीखने का तरीका ये है कि हर एंट्री के साथ प्रॉपर तरीके से लिखो आप क्या कर रहे हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को 10 बार कर लेना।